ये वीडियो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी POJK का। 5 जुलाई को यहाँ एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC की तरफ से आयोजित रैली में करीब 40,000 लोग इकट्ठे हुए। खबरों की माने तो इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहां गोलियां चलाईं। JAAC का आरोप है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। JAAC का कहना है कि ये प्रदर्शन इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ है। JAAC के लीडर सरदार अमान खान ने भारत से भी मदद मांगी है। उनका दावा है कि प्रदर्शनों की वजह से पाकिस्तान सरकार ने POK में एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया है। इस वजह से वहां राशन और जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है। JAAC ने भारत से LOC के रास्ते मानवीय मदद भेजने की अपील की है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। 8 जून को POK में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 30 लोगों की मौत हो गई थी। POJK में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। JAAC और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर भी विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए थे। JAAC ने इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन किया है। अगली खबर, भारत सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि वो तुरंत इंस्टाग्राम पर मौजूद उन सभी एड्स और कंटेंट को हटाए जो बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं। सरकार ने मेटा को भेजे नोटिस में ये भी पूछा है कि ऐसे एड्स प्लेटफॉर्म पर कैसे चलने दिए गए। कंपनी से 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। मेटा का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो ऐसे कंटेंट की पहचान करने और उसे रोकने के लिए लगातार अपने सिस्टम को मजबूत कर रहा है। ये कार्रवाई BBC आई की एक जांच के बाद हुई। इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का प्रचार करने वाले पेड एड्स चला रहा था। BBC ने जांच के लिए भारत में एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उन्होंने देखा कि बिना कुछ खोजे ही इंस्टाग्राम उन अकाउंट्स को चाइल्ड अब्यूज वाले कंटेंट दिखाने लगा। जब उस अकाउंट ने ऐसे 10 प्रोफाइल्स फॉलो किए तो 1 हफ्ते से भी कम समय में इंस्टाग्राम ने उसे एडल्ट पोर्नोग्राफी से जुड़े पेड एड्स दिखाने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिनों बाद उसी अकाउंट को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का प्रचार करने वाले विज्ञापन भी दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाते थे जहां ये अवैध कंटेंट बेचने की पेशकश की जा रही थी। BBC की जांच पर मेटा ने कहा है कि बच्चों का यौन शोषण एक बेहद गंभीर अपराध है। हम अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरान वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच डिफेंस और ट्रेड जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान दोनों नेता योग्याकर्ता में मशहूर प्रबानन मंदिर जाएंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ये मंदिर इंडोनेशिया में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना जाता है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर भी बात होगी। इंडोनेशिया इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे अहम देशों में गिना जाता है। दुनिया का करीब 21% निकेल भंडार वहीं पर है। इसके अलावा बैठक के दौरान इंडोनेशिया करीब 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर भी मोहर लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। इंडोनेशिया के बाद PM मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाएंगे।